नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बताया था साथियों कि हमारे रिटन के एग्जाम के जैसे बच्चे हैं, पहले वीडियो में रिटन एग्जाम की जानकारी दी। उसके बाद मैं आपको फिजिकल के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से हम फिजिकल की तैयारी करने जा रहे हैं और किस तरीके से हमें फिजिकल की तैयारी करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा फिजिकल अच्छा हो। तो हमारे साथ जो हमारा सिलेक्टेड बच्चा है, एकेडमी का धावक और संदीप हमारे साथ है। तो हम पहले संदीप से जानना चाहेंगे परिचय। मैं संदीप कुमार यादव, मैं यहीं साहब के साथ दौड़ता था एकेडमी डायमंड फिजिकल अकेडमी पन्ना में। मैंने लगभग 1.5 साल सर के साथ तैयारी की है पॉलिटेक्निक ग्राउंड में। रनिंग करने जब मैं यहाँ से जाता था तो सर मेरे को यहीं हॉस्टल से दौड़ा कर ले जाते थे और दौड़ कर जाता भी था और वहाँ भी दौड़ता था, क्योंकि मेरी मेंटलिटी थी कि मेरे को फौज में जाना है। मेरे को ये नहीं था कि कोई 4 साल की है कोई क्या है, मेरे से मतलब नहीं था। मेरे को तो फौज में जाना है या नहीं जाना है। ग्राउंड में दौड़ता था, अगर गुरुजी ने बोल दिया कि हिल रनिंग के लिए चलना है तो हिल रनिंग के जाते थे और साथ में गुरुजी की रहता भी था। डाइट 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 में तो और बेसिस का ध्यान देना। अगर डाइट नहीं लोगे अगर तो दौड़ने का क्या फायदा। 2 दिन दौड़ लोगे, जितनी एनर्जी होगी खत्म हो जाएगी, फिर अगले दिन नहीं दौड़ पाओगे। और हिल रनिंग को हफ्ते में 2 दिन तो हिल रनिंग जाना ही, जैसे घाटी हो गया, कहीं लंबी रनिंग हो गई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। और ट्रायल ट्रायल विशेष कर ध्यान देना। ट्रायल अपन ट्रायल ग्राउंड में देते हैं, जहाँ ट्रायल देने से अपना डर, पहली बार डर तो दूर होता ही है। नहीं, जब ग्राउंड में ट्रायल देने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, तो शरीर से पता नहीं कितना पानी छूटने लगता है। पानी पियो ना पियो, बार बार बाथरूम लगती है। अगर कंटिन्यू ग्रुप में, और ग्रुप में ट्रायल अकेले तो सबको दे लेगा, अकेले सबको ट्रायल दे लेगा, रोड में दे लेगा, ग्राउंड में दे लेगा। मगर ग्रुप में दौड़ोगे डर दूर होगा और अनुभव अनुभव भी होगा ग्रुप से बाहर कैसे निकलना है। जो बंदे कुछ ऐसे होते हैं, बोले मैं आगे लग जाऊंगा तो आगे ही निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे न लग के वो पीछे लग जाए ना तो एक्सीडेंट मार जाएगा, क्योंकि वो बाहर से निकल जाएगा। आगे लगा रहेगा वो गिर भी सकता है, चोट भी आ सकती है। और शायद वो पीछे लगा, मैंने पीछे लग कर भर्ती मारी थी, पीछे लगा वो बाहर से 100 मीटर खींच लेगा तो एक्सीडेंट पक्का मारेगा। और क्या है, और यही है कि कंटिन्यू रनिंग करते रहो, कोई भी चीज करो कंटिन्यू। मेंटलिटी ये होनी चाहिए कि करना है तो कंटिन्यू करना है। 2 दिन अपन दौड़ धावक बन गए, बोले फौज में जाना, 2 दिन दौड़ने गए, 4 दिन छोड़ दिए, बोले फौज की भर्ती नहीं निकल रही। कहाँ से निकली वो? दौड़ना तो कंटिन्यू पड़ेगा। और संदीप ये बताओ कि हमें डेली कितना दौड़ना चाहिए जिससे हमारी फौज की वर्दी एक ही बार में जो भर्ती आती है, एक ही साल में हम फौज की भर्ती ले सकें। दौड़ने के लिए डेली देखो, अपनी रनिंग तो वहाँ 1600 मीटर होती है, तो उसका दोगुना कर दो। मैं मानता हूँ 3 किलोमीटर दौड़ो, मगर ऐसा दौड़ो कि 3 किलोमीटर में अपना जी जान लगा दो। हाँ, हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 5 दिन, 5 दिन ग्राउंड में दौड़ो, 2 दिन आउट में जाओ। मतलब जैसे हिल रनिंग हो गई और लंबी ट्यूब हो गई, 10 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, ऐसा। जैसे कि बताया संदीप ने कि आपको हिल रनिंग जरूर करनी चाहिए। हिल रनिंग से आपके एंडोरेंस और आपके स्टेमिना बढ़ोतरी होती है। आपके जो पैर भाग नहीं पाते हैं, उन पैरों में जान आती है, ताकत आती है। और जब हिल रनिंग के बाद आप ग्राउंड में आते हैं तो आपके पैर ऑटोमेटिक ऐसे भागते हैं जैसे कि आप बिल्कुल घोड़े जैसे हों। तो हिल रनिंग आपको बहुत जरूरी है। और आप जैसे कहा कि 3 किलोमीटर आपको दौड़ना चाहिए, बिल्कुल दौड़ना चाहिए। और जो डेली का जो वर्कआउट होता है अलग अलग होता है। किसी दिन हमने सूट लगाए, किसी दिन हमने अलग रनिंग की, किसी दिन हमने सीढ़ियों की रनिंग की, किसी दिन हिल रनिंग की, किसी दिन अपने ग्राउंड पर रनिंग की, किसी दिन रोड पर रनिंग की, है ना। तो हमारा मन भी लगा रहता है और अच्छे से रनिंग भी होती है। तो इस तरीके से हमको रनिंग करनी है। जैसे डाइट का भी बताया कि डाइट भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको। यदि आप डाइट नहीं ले रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा, है ना। तो डाइट विशेष तौर पे आपको लेना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और रनिंग के बाद रेस्ट कितना जरूरी है, रेस्ट हमें कितना लेना है। दिन में जैसे अपन रनिंग करके आते हैं तो तत्काल नहाना नहीं चाहिए। कोई कोई नहा के खा के तंदुरुस्त सो जाता है, शाम को आ गई बुखार, फिर रनिंग करने के लिए बोलेंगे मेरे बुखार है, रनिंग नहीं कर पाऊंगा। तो नहाना नहीं चाहिए, बढ़िया डाइट डाइट लेकर अपना आराम से पढ़ाई करते रहो। उसके बाद दिन में, हाँ, नींद आ रही है, सबको नींद आती है, तो खिंच के 2 घंटे, 2 घंटे से ऊपर नहीं, 2 घंटे 1.5 घंटा हो सकते हैं मगर 3 नहीं हो सकते। बढ़िया आराम से सोया, पढ़ाई की, शाम को फिर वही रोटेशन में चल दो रनिंग के लिए। और जितनी डाइट लो उतना मेहनत भी करनी है, यानी कि डाइट ली हमने फेल के और रनिंग के लिए नाम मात्र तो गई, वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, वजन के साथ साथ कहीं और बन जाएगा। ये बात सही है। यदि आप डाइट अच्छी ले रहे हैं तो आपको मेहनत भी अच्छी करनी है ना। और जब आप मेहनत अच्छी करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस इतनी जल्दी इंक्रीज होगा कि आप
खुद विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी जल्दी कैसे इंक्रीज हो रहा है। यदि आप जब मन से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल मन से रिजल्ट भी मिलता है, तो ये आप ध्यान दीजिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत